तो वैसल शाह प्रोडक्शंस आनंद पंडित प्रोडक्शंस की तरफ से नई मूवी आ गई है चनिया टोली। और हमने तो बहुत कुछ बोल दिया था एक वीडियो बना के स्पेशल। अब ना ही देखो तो अच्छा होगा वो वीडियो। तो चीज़ ये है कि फिल्म हमने आज देखी है, दोनों मूवीज साथ में आई थी तो ऑब्वियसली पहला प्रेफरेंस मैंने तभी भी बोला था कि थामा ही रहेगी। खैर उसकी बात नहीं करते, हम चनिया टोली की बात करते हैं। बहुत अच्छे खासे शोज मिले हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है, कल अच्छे रिव्यूज आए हैं। तो मैं गया था आज मूवी देखने। वो अलग बात है कि आज नया साल है तो 3 लोग ही थे थिएटर में, लेकिन उसके बाद के शो में मैंने देखा तो मोस्ट ऑफ ऑक्यूपेंसी ज्यादा थी, तो वो हेल्प करेगा उनको श्योरली। चनिया टोली की बात करें तो ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें हमें यश का जो कैरेक्टर है वो जो है वो हमें देखने को मिलता है कि वो एक टीचर है। और एक दिन वो न्यूज़ में पढ़ता है कि एक सो एंड सो गांव में अपनी ज़मीन हड़प ली बैंक वालों ने, फिर जो एमएलए है उन्होंने। और उसकी वजह से वो प्लान करता है कि वो उधर जाएगा, उन उधर के लोगों को कन्विंस करके उनसे वो चोरी करवाएगा, उनके पैसे पैसे हक के पैसे वापस दिलवाएगा वो। और चीज़ क्या होती है कि उसमें उसका भी कुछ फायदा है अगर वो वहां पे जाता है तो। वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन उधर वो जाता है, एक स्पीच भी देता है कि आप तैयार हो कि नहीं वगैरह, वो लोग तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है बैंक लूटनी है तो कोई तैयार नहीं होता। एक वीक बाद फोन आता है कि आप आ जाओ। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आता है कि उधर की जो 7 लेडीज हैं वही लोग तैयार होते हैं कि हम तैयार है बैंक लूटने के लिए। लेकिन फिर वो समझता है कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन तो फिर एक ट्विस्ट के साथ हमें फिर बताया जाता है जो टीजर में भी था कि कोई नहीं मानेगा कि 7 लेडीज ने ये बैंक लूटी है, ये हमें कोई नहीं समझ पाएगा। तो वो भी समझता है, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। बहुत से हिकअप्स आते हैं उनके ट्रेनिंग के द्वारा, फिर वो लोग बैंक लूट पाते हैं कि नहीं वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी बात करूं तो दिवाली एंटरटेनर है, गारंटीड दिवाली एंटरटेनर है। मुझे बहुत सी बातें करनी है इस मूवी के रिलेटेड जो मुझे बहुत पसंद आई। स्पेशली मैं आपको कहूं कि कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूंगा। और रन टाइम इस फिल्म का फील ही नहीं होता आपको, लाइक 2 घंटे 12 सवा 12 मिनट की फिल्म है। और कोई मतलब फील नहीं होता है कि यार कब नेक्स्ट सीन आएगा कुछ आएगा। इतने कैरेक्टर्स वैसे लिखे गए हैं कि कोई कुछ ना कुछ कैरेक्टर, कोई कुछ कैरेक्टर कुछ ना कुछ करते ही रहता है। तो वो आप अगर इस कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हो तो फिर उधर भी आपका ध्यान जाता है कि अरे वो क्या कर रहा है, चलो वो भी देखते हैं। मतलब उस हिसाब के कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखे गए, फिर चाहे वो एमएलए का हो, पुलिस वालों का हो, न्यूज रिपोर्टर का हो, एक सुसाइडर का हो, बैंक वालों का हो, या फिर ये 8 मेन कैरेक्टर्स का हो। ये सब के कैरेक्टर्स ऐसे लिखे गए जिसकी वजह से आपको आपका फिल्म में इंटरेस्ट बना रहता है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं होता कि यार अगर ये कैरेक्टर इतना क्यों कंफ्यूजिंग है या फिर ऐसा है वैसा है। वहां पे आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो उस टाइप का ऐसा डिजाइन किया गया है सारे कैरेक्टर्स को। और कॉमेडी मूवी है तो वहां पे कुछ आयरॉनिक और सार्केस्टिक चीजें जिस तरह से ऐड की गई है जो हम आगे बात करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो चीजें तो याद रहती है लेकिन उस कैरेक्टर की कुछ ना कुछ हाईलाइट आपके मन में रह जाती है, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया जो लगी है कि यहाँ पे फिल्म को शुरू जहां से किया जाता है, मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, तो पूरा सर्कल होके इंटरवल पे वहीं पे पॉइंट पे तो नहीं लेकिन उसके आगे थोड़ा फिल्म रुकती है, जो इसका सबसे कन्विंसिंग फैक्टर है कि नहीं हमने जो अभी तक देखा वहां पे हम समझ गए थे कि यस ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्म को उन्होंने संभाला है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। इवन सेकेंड हाफ, मतलब फर्स्ट हाफ पूरा, मतलब आप अगर देखें ना तो बैक स्टोरी और जो मेन ट्विस्ट के साथ वहां पे वो फिल्म एंड होती है फर्स्ट हाफ की। सेकेंड हाफ एक अपना अलग ही पेस पकड़ता है कि वो फिर लास्ट तक फिर आप सोचते हो कि यार इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। जैसे बिल्डर बॉयज के वक्त हुआ था कि इंटरवल इतना जल्दी आ जाता गया था तो हमें पता ही नहीं चला था। ऐसा ही इधर है कि इधर सेकेंड हाफ इतना जल्दी खत्म हो गया तो आपको लगता है बस फिल्म खत्म हो गई, वैसा आपको फीलिंग आती है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि राइटिंग और स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन का कमाल है कि जो बढ़िया बढ़िया चीज उन्होंने रखी है उस हिसाब से उन्होंने वो चीज अच्छे से दिखाई है। और
कोई सीन को मतलब मैक्सिमम 4 या 5 मिनट एक सीन को दिया होगा, उससे ज्यादा कुछ किसी सीन को नहीं दिया गया है, जो इस फिल्म की सबसे बढ़िया चीज लगी मेरे को। तीसरी चीज जो गुजराती सिनेमा में या फिर ओवरऑल वैसी मूवीज ही कम बनती है वैसे तो, फोर्थ वॉल ब्रेक करना मुझे पर्सनली कोई मूवी में बहुत बढ़िया लगता है, कि जहाँ पे वो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर या फिर कोई कैरेक्टर वो आपके साथ बात कर रहा है, साथ साथ में फिल्म में भी बात कर रहा है। मुझे पर्सनली याद है, मैंने जब इश्क विश्क रीबाउंड देखी थी, वहां पे रोहित सराफ का कैरेक्टर फोर्थ वॉल जब भी ब्रेक करता है तब आपको मजा आता है। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स, हमको डेडपूल भी पता है फोर्थ वॉल कैरेक्टर ब्रेकर, मोस्ट मतलब जो कहते हैं ना कि मोस्ट पॉपुलर फोर्थ वॉल जो ब्रेक करता है वो डेडपूल है। तो उस हिसाब से वो फीलिंग आपको आ जाती है कि यहाँ पे फोर्थ वॉल जहां जहां पे जरूरत पड़ी है वहां पे परफेक्टली उन्होंने ब्रेक किए। यहाँ पे यश के कैरेक्टर के थ्रू, स्पेशली जब उनका इंट्रोडक्शन चलता है पूरा, जैसे कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, इधर एक पूरा सीन है, उसके बाद वापस फोर्थ वॉल ब्रेक हो रही है, जब तक कोई नेक्स्ट सीन मूवी के रिलेटेड, मतलब ये भी मूवी के रिलेटेड, जब तक कोई नेक्स्ट सीन मूवी का इंपॉर्टेंट नहीं आता तब तक। तो वहां पे हमें बहुत से एग्जांपल्स, बहुत सी सारी चीजें आजू बाजू की देखने को मिलती है जो इंटरेस्टिंग है। आई थिंक फोर्थ वॉल ब्रेक करना ना वो बहुत ही बढ़िया चीज होती है कॉमेडी में, आप समझते हो। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसे क्या बोलते हैं, एक रेयर चीज है आर्टिस्ट के पास, कि वो ऑडियंस के साथ बात भी कर रहा है और साथ में फिल्म में एक्टिंग भी चल रही है, मतलब वो कैरेक्टर भी प्ले कर रहा है, जो बहुत बढ़िया चीज है इधर स्पेशली। और वो पहली बार आई थिंक 1 2 3 बार हुआ है, लेकिन ये पहली बार ऐसा प्रॉपर फोर्थ वॉल ब्रेक करने की बात यहाँ पे की गई है, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और एक और चीज जो सरप्राइजिंग है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज है, मतलब ट्रेलर इतना स्मार्टली कट किया गया है ना कि आपको आइडिया नहीं आएगा, कि स्पेशली या फिर आपको मेन बेसिक प्लॉट पता है फिल्म का ट्रेलर से, लेकिन उसके बाद भी, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें फिल्म में चल रही है, बहुत से ट्विस्ट, स्पेशली इंटरवल वाला ट्विस्ट हो, सेकेंड हाफ के कुछ ट्विस्ट हो, वो आपको इतना बढ़िया लगेंगे कि चलो अच्छी बात है कि उन्होंने वो ट्रेलर में नहीं दिखाया, जिससे आपका एंगेजमेंट रहता है फिल्म के साथ थ्रू आउट। तो वो बहुत बढ़िया चीज है। डायलॉग्स फिल्म के बहुत बढ़िया है, मतलब एक जो सार्केस्टिक या फिर आयरॉनिकल लाइंस दी है कि हम सब अब एक दूसरे के कोड नेम्स रख लेते हैं स्टेट्स के थ्रू, स्टेट या फिर क्या बोलते हैं कुछ विलेजेस या फिर गांव के थ्रू, क्या किसी ने कलोल रख दिया, किसी ने कुछ और रख दिया, तेरा जो क्या बोलते हैं, तू जहाँ पे तेरा जन्म हुआ है वहाँ का नाम क्या है, उसके पूरी अलग ही उनकी क्या बोलते हैं उधर उनकी अलग ही पूरी पहचान निकलती है। स्पेशली रागी जानी को बहुत बुली किया जाता है कि उससे अच्छा आप अपना राम मैंने चिलोड़ा ही रख दिया होता। तो वहां पे एक पंच फील होता है कि वो सेट किया हुआ था ऑलरेडी, उनका नाम पेशावर के बाद फिर जब वो ऐसे खड़े होते हैं, इससे अच्छा नाम मेरा चिलोड़ा ही रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस हिसाब से जो सेट्स यहाँ पे किए गए, लाफ्टर टाइमिंग्स। एक और चीज पेशावर के रिलेटेड, शिल्पा ठाकर एक जगह पे बोलती है आप कितने लोग हैं, तो मैं 25 लाख, अरे लगता है पड़ोसियों के पास बहुत ही देना बाकी। तो बहुत डीप जोक्स है इसमें। प्लस हेमिंद त्रिवेदी का एक डायलॉग है जब मौलिक नायक उनको शूट करते हैं, मतलब वीडियो में, कि आप बताइए आपके साथ क्या हो रहा है, मैं किसान हूँ, कितने बजे, 4:30, बहुत लेट हो गया है। तो वो एक लगता है कि ये हेमिंद त्रिवेदी के लिए ये पर्टिकुलरली ये डायलॉग लिखा गया है। तो पंच लाइन्स बहुत बढ़िया है, कुछ रेफरेंसेस या फिर कुछ कहीं ना कहीं एक मेटा जोक, एक मेटा कैमियो है फिल्म में, जो हमेशा से लाइक वैशल सर कुछ ना कुछ कैमियोस करवाते। 3 एक्का में माइकल का कैमियो था, फक्त पुरुषों माटे में मल्हार ने आवाज दी थी। यहाँ पे एक और कैमियो है कृष्ण देवी याग्निक का। आप जब वो चीज आएगी सेकेंड हाफ में तो आप समझ जाओगे कि वो आपको स्पॉट करना है कि वो किधर है। तो उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि ये फिल्म पर्टिकुलरली लोगों को क्यों पसंद आएगी, एक तो आज के जनरेशन, आज की ऑडियंस को कनेक्ट करती है, पंचेस बहुत बढ़िया है, और भले ही ऐसे गांव साइड शूट हुई है, लेकिन आप जब यश का कैरेक्टर और इन दोनों के कैरेक्टर को सामने सामने देखते हो, वो कोई बेसिक डिफरेंस आपको दिखता नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से दोनों को ब्लेंड किया गया है यहाँ पे कैरेक्टर्स के वाइज। तो वो बहुत बढ़िया है। और एक जो बढ़िया डिटेलिंग मुझे लगी कि जब भी यश इंग्लिश में बोलता है तो पीछे वो मिस कॉल के बाद या फिर जब कोई कॉल कट करता है या फिर फोन बिजी आता है, वैसा जो बजता है, वो एक यहाँ पे बहुत बढ़िया डिटेलिंग यहाँ पे दिखाई गई है। और सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस जब होते हैं वो चीज भी बहुत बढ़िया है।
और उनका वो जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो ऐसे क्यों है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया है। क्योंकि कभी क्या होता है कि कुछ बोलते हैं वो है कि इसकी खासियत ये है, हाँ, फिर वो दिखाना ही रह जाता है। यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को, जो ए 7 लेडीज और रागी जानी का जो कैरेक्टर है, सारे कैरेक्टर्स का वो जो उनकी जो खासियत है, उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका उनका वो जो क्या बोलते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये उनसे नहीं हो पाता है, फिर ये सबसे बढ़िया कर लेते हैं, वो सब जगह पे एक एक सीन में कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया है, जो सबसे बढ़िया चीज है। इंटरवल ब्लॉक इंटरेस्टिंग है, प्रिडिक्टेबल भी है कि हाँ ऐसा कुछ होगा। उसके बाद जब वो इंटरवल ब्लॉक के बाद जब वो चीज होती है वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो मैं ऐसा कहना चाहूंगा। तो ये इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है। लास्ट में गाना है ऑब्वियसली, जो सबको मतलब आजकल सबके जबान पे है, तो वो गाना भी है। तो अभी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। अंशु जोशी का छोटा सा रोल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली एक मोनोलॉग के लिए लाया गया है उन्होंने। लेकिन जब पहले सीन से जब उनकी एंट्री होती है, वहां पे जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बोलते, फिर अचानक से ऐसे जोर से बात करते हैं, फिर जब एक रियलिटी फेस करने की बात आती है वहां पे जब आते हैं, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। प्लस मुझे इसका स्टार्टिंग बहुत बढ़िया लगा, वो जो रिटायरमेंट वाला सीन है। और एक आप अगर आप कैरेक्टर देखेंगे ना उन बैंक वालों में, एक लड़की का कैरेक्टर है, अगर आप देखेंगे सारे लोग डरे हुए हैं। ये किसी ने अगर नोटिस किया हो ना किया हो मेरे को नहीं पता, सारे लोग डरे हुए हैं। वो एक अकेली लड़की, आई थिंक हिमाद्री जोशी ने वो कैरेक्टर किया है, वो सिर्फ ऐसे सीरियस पोकर फेस रख के चिंगम खाए जा रही है, उसको डर नहीं लग रहा, उसके चेहरे पे रिएक्शंस नहीं है। मतलब वो कैरेक्टर, ये मैं जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, वो पहले से ऐसा पोकर फेस, उसका एक एक ऐसी स्माइल है, एक इस तरह से उन्होंने कैरी किया है उस कैरेक्टर को भी। तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े कैरेक्टर्स पे सब पे इतना ध्यान दिया गया है, तो वो बहुत बढ़िया चीज है। तो वो चीज हो गई। अंशु जोशी का काम बहुत बढ़िया है। वैशाख राठौड़ ने एक दो जगह पे अपनी एक छाप छोड़ी है, स्पेशली एक इंपॉर्टेंट सीन में सेकंड हाफ में, जो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। हेमंत त्रिवेदी के लिए तो मतलब वो अपने एलिमेंट में ही है, मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि अभी कुछ करेंगे तो मजा आएगा, तो वैसा ही उनका काम है। मौलिक नायक तो यार मतलब उन्होंने एक स्टाइल पकड़ी है, मतलब मैंने जितने न्यूज चैनल्स देखे हैं, मेरे को एक जो बोलते हैं ना कि सत्य में समाचार, वो जिस तरह से वो चौक को जिस तरह से स्ट्रेच करते हैं, वहां पे हंसी आने का कारण ये होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि कुछ न्यूज एंकर्स, कुछ न्यूज वाले ऐसा करते हैं, तो वो स्टाइल उन्होंने पकड़ी है। और ओ माय गॉड वाला तो उनका ऑलरेडी फेमस हो चुका है अमोंग द पीपल, तो वो बहुत बढ़िया है। तो मौलिक नायक ऐसे कैरेक्टर्स में बहुत बढ़िया करते हैं हमेशा, स्पेशली जब वो टेलर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वहां पे बहुत मजा आता है। पीछे से डंडी आती है तब, तो डंडी से याद आया वहां पे जय भट्ट जिन्होंने पीआई जाला का कैरेक्टर किया है, एज ऑलवेज इम्प्रेसिव है। मतलब आई थिंक छेल्लो दिवस शू थयू के बाद सीधा इतने सालों बाद किसी वैशल शाह या फिर जैनोक की मूवी में देखने को मिले, और उन्हें हमेशा देखने में मजा ही आता है क्योंकि उनके लिए एक लेवल की रिस्पेक्ट है कि ये जब भी आएंगे मजा गारंटीड है। मतलब उनके उनका कैरेक्टर ऐसा कुछ डिजाइन होता है कि आपको हंसाता है, आपको सीरियस सिचुएशंस में मतलब लगता है कि नहीं इसकी बात सही है वैसे तो वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है उनका। चेतन दैया नेगेटिव दे दो पॉजिटिव दे दो, वो हमेशा बढ़िया ही करेंगे। और इधर स्पेशली जब एक डिमांड रखने को आती है वहां पे उनके एक्सप्रेशंस, फिर जब आता है कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, फिर वहां पे वापस हंसते हैं, फिर वापस एक और ट्विस्ट आता है, फिर वापस एक्सप्रेशंस, तो वो बहुत बढ़िया वो करके जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स अब मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। शिल्पा ठाकर को कुछ ऐसी लाइंस दी गई है जो वो बोलती है तो बहुत बढ़िया लगता है। जो मैंने एक पाकिस्तान रिलेटेड जो डायलॉग बोला पीछे, वो बहुत बढ़िया उन्होंने डिलीवर किया था। कल्पना गागड़ेकर का एक पर्टिकुलर सीन है जब लग रहा है कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, फिर जब वो शटर खोलती है कुछ ऐसा देख लेते, फिर शटर डाउन होता है, वहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन है और फिर वापस बैक टू द मिशन। तो वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन से काम किया है, तो वो बहुत बढ़िया लगता है देखने में। सेम गोस फॉर जस्सी गढ़वी जिन्होंने दादी का कैरेक्टर किया है।
उनके वैसे तो उनके आप अगर देखें ना तो एक दो एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया है। अच्छा मैं वापस बताता हूँ फोर्थ वॉल कैसे ब्रेक किया है यहाँ पे। अर्जुन पटियाला या फिर ऐसी बिहाइंड द सीन्स टाइप अगर आपने मूवीज देखी होगी ना तो एक कंटिन्यूटी फैक्टर रहता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीन है कि जो यहाँ पे पढ़े हैं, जो जो यहाँ पे स्कूल गए वो इस साइड आ जाए, जो नहीं गए हैं वो इस साइड आ जाए। तो सारे आ गए, वो अकेली रह गई। तो बातें चल रही है, वो वहां पे पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दिए वो इधर आ जाए, तो इधर पहुंची, फिर इधर इधर आ रहे, तो वहां पे कैमरा उधर वो सीन चल रहा है लेकिन आपका ध्यान इधर ही रहता है, जिसकी वजह से हंसी आपको ऑटोमेटिकली आती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। इवन नेत्री त्रिवेदी का जब कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन चलता है कि जब एक टास्क दिया जाता है कि ये करके आओ, वहां पे कैमरा की मूवमेंट बहुत बढ़िया है। और आपको लगता है कि आप नेत्री त्रिवेदी का जो कैरेक्टर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो पूरा कैमरा हिल रहा है, अगर आप एक तरीके से देखें तो वो बहुत बढ़िया चीज है इस पर्टिकुलर फिल्म के बारे में। तो मैं बात कर रहा था नेत्री त्रिवेदी की, बात करते हैं। वैसे तो सबको थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा जो एक बोलते हैं ना पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दिए गए हैं। यहाँ पे उनका जो शूटिंग वाला सीक्वेंस है वो बहुत बढ़िया है। उसी सीक्वेंस में मुकेश राव की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, मतलब आंखों से जिस तरह से वो डर क्रिएट करते हैं अपने मन में वो बहुत बढ़िया है। तो वो उनका काम भी बहुत ही बढ़िया है। निकिता शर्मा मैंने राडो टॉप 10 विलन्स में बोला था कि बहुत इंप्रेसिव है। यहाँ पे भी उनका काम, मतलब मैं कहूँ ना तो बहुत कुछ फेवरेट्स है मेरे इस पूरी गैंग में से। तो निकिता शर्मा इज वन ऑफ देम, मतलब एकदम ऑपोजिट, नाम के ऑपोजिट है सब लोग, ऐसा हम कह सकते हैं। एक खाली सोहनी भट्ट का ही कैरेक्टर है जो उनके कैरेक्टर का जो नाम है वैसा ही उनका काम है इधर। लेकिन जिस तरह का काम निकिता शर्मा ने किया है यहाँ पे वो बहुत बढ़िया है। मतलब पहले सीक्वेंस से ही जिस तरह से वो गुस्से में ही रहती है, आपको डर भी लगता है अरे ये कुछ कर ना दे तो अच्छा है, लेकिन साथ में मजा भी आता है क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा लिखा गया है, जिसकी वजह से उनका काम मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा है। अभी मैं वो फेवरेट्स की ही बात करता हूँ आगे। उनका काम बहुत बढ़िया है। कमिंग नेक्स्ट टू सोहनी भट्ट, यहाँ पे उनके उनके रिलेटेड जो उनका जो नाम यहाँ पे उनको दिया गया है वैसा काम तो है ही, लेकिन उनका सेकेंड हाफ में एक एक्सप्रेशन से बहुत बढ़िया काम है। मतलब जिस तरह से वो ऑर्डर्स देती है लेकिन फिर भी एक डर है कि अरे पकड़ा पकड़े ना जाए तो अच्छा होगा, फिर भी कि नहीं नहीं चलो ये तो है ही साथ में कुछ नहीं होगा, फिर वापस फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाता है। मतलब सोहनी भट्ट का कैरेक्टर जिन्होंने ऐसे ऐसा लिखा था फिर वो धीरे 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 ओपन होते जाता है, तो जो बहुत बढ़िया हो लगता है देखने में। तो बहुत बढ़िया काम है। कुछ डायलॉग्स जो उनको दिए गए हैं और लास्ट का वो जो वॉइस नोट वाला जो उनका जो एक लास्ट डायलॉग है वो बहुत बढ़िया है, तो वहां पे वो बाजी मार जाती है। तो उनका काम भी अच्छा है। हिना जय किशन इवन धीरे 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 जिस तरह से स्टॉक करती है यश को, स्टार्टिंग में ही उनका जो डायलॉग है यश का कि आप आपकी शादी हो गई है तो क्या, अरे यार ऐसे करके फिर वो बीच बीच में वो हिंट्स देते रहते हैं कि अरे क्या इनके साथ ही क्यों ऐसा करना पड़ेगा। और फिर जब एंट्री होती है अरे भले आए वो यार, ये हम तो जानते हैं इनको। तो उनका काम बहुत बढ़िया, और जिस तरह का नाम दिया है उनको यहाँ पे वो बेसिकली बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। जब जितने भी परफॉर्मेंसेस उनके मैंने लास्ट के देखे, यहाँ पे उनका काम एक एक्सेल होके आता है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। कमिंग टू रागी जानी, यार मैं ऐसा कहना चाहूंगा, मैंने आई थिंक ये उनकी दूसरी मूवी देखी ये साल में। रागी जानी अब क्या बोलते हैं, ये उनका साल है एज अ सेकंड या फिर थर्ड लीड। एक्सप्रेशंस के तो बादशाह है ही वो, मतलब जब भी कोई ऐसी कॉमिक सिचुएशन आ गई उसमें टेंशन हो गया, या फिर इवन यहाँ पे जब बोलते हैं पेशावर उसमें जिस तरह से आंख लंबी करते बड़ी करते वहां पे वो छा जाते हैं। और यश के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लग रही है, सही बोलूं तो जो देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। क्योंकि एक वो जो एक जैसे लकी भास्कर और उनके जो एक साथीदार थे लोचा लापसी में, जैसे मल्हार और नीलेश पंड्या थे, वैसे इधर ही यश और रागी जानी है, तो उस हिसाब की केमिस्ट्री यहाँ पे लगती है। और एज ऑलवेज बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। अब आते हैं यश सोनी पे। देखो मैंने अब तक जितनी भी यश की मूवीज देखी है, रिव्यू किए हैं, आई थिंक ये सबसे अलग मैंने यश को देखा है किसी कैरेक्टर में। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लाइक डायलॉग बोल देता है तो यार लगता है अरे क्या बात है यार, मतलब पहले सीन से यार कि डायलॉग बोल रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से चीजें कर रहा है।
बीच में डर तो है कहीं ना कहीं, लेकिन वो आंखों में आने नहीं देता। सेकेंड हाफ में जिस तरह के एक्सप्रेशन से, लास्ट का जब वो बोलते हैं कि फिनाले आ गया, वहां पे जिस तरह से वो देखता है, बहुत बढ़िया है। और कुछ डायलॉग्स जो उनको दिए गए हैं वो बहुत बढ़िया है। प्लस यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा उनको और रागी जानी को एक और ऐसी स्पिन ऑफ मूवी मिलनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बहुत केमिस्ट्री बढ़िया है जैसे कि मैंने बोला, और कॉमेडी टाइमिंग भी उतनी ही अच्छी है जो देखने में हमेशा यश के मामले में कम आता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आया है, जो देखने में मजा आता है। एक्सप्रेशंस में हमेशा बंदा खेल जाता है और एक अलग स्वैग कैरी करता है वो अपना। तो एट लास्ट मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चनिया टोली एक दिवाली एंटरटेनर है। ऑलरेडी पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं, एक और पॉजिटिव रिव्यू आ गया, फीडबैक पॉजिटिव, ऑडियंस के पॉजिटिव आ रहे हैं। गाने के लिए जाइए मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन फिल्म भी देखिए। फिल्म देखेंगे तब आप वो गाना भूल जाएंगे कि अरे हाँ इसमें तो गाना भी है। इतनी एंगेजिंग और एक मास मसाला मूवी आपको देखने को मिलती है। आप हंसोगे, आप चीयर करोगे, आप विसल करोगे लास्ट तक, और कुछ ऐसे ट्विस्ट जहाँ पे आप शॉक हो जाओगे, अरे बाप रे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। तो प्लीज जाइए। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स देना चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, विच विल बी स्पॉइलर टॉक फॉर थामा। तब तक के लिए बाय।